नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। कृष्ण जन्माष्टमी सबने बहुत धूमधाम से मनाई। कान्हा जी का जन्म हो गया है और अब जब वासुदेव पधार गए हैं तो जैसे हमारे घरों में होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी भी मनाते हैं। तो क्या वो छठी का त्योहार कैसे मनाया जाए, क्या कुछ उसके लिए विधि हो, ये समझाने के लिए हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, अब छठी मनाने का वक्त आ गया है। बच्चा जब पैदा होता है और कृष्ण जी पैदा हुए, इतने उत्सव के साथ हमने उनके जन्मदिन को मनाया, जन्माष्टमी मनाई। अब जरा ये बताइए कि छठी अगर मनानी हो तो सबसे पहले जो घर में लोग मनाना चाहते हैं, क्योंकि घर में भी सबके लड्डू गोपाल होते हैं आजकल, तो वो कैसे मनाएं, कैसे शुरू करें? जी बिल्कुल, बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है कि प्रतिदिन हमारे हृदय में परमात्मा का जन्म होना चाहिए और हमें प्रतिदिन परमात्मा की छठी जरूर, मुझे लगता है प्रतिदिन मनाना चाहिए जी। प्रतिदिन भगवान की सेवा करनी चाहिए और हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। खैर, हम भगवान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5551 वर्ष बाद ऐसी जन्माष्टमी पड़ी है, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों के अंतर्गत। तो ये बहुत सुंदर एक समय है जब हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आइए एक बार हम एक मंत्र का उच्चारण करें, उसके माध्यम से भगवान कृष्ण का स्मरण करें और फिर हम लोग इस चर्चा को प्रारंभ करें। मैं क्यों इस मंत्र को उच्चारण कर रहा हूं? कई बार आप क्या करते हैं कि आप वीडियो को अगर देख भी रहे हैं तो मंत्र आपकी यदि कानों में जाता है तो भगवान की कृपा आपके हृदय में उतरती है और आपको एक सुंदर लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान की चर्चा भगवान के मंत्र के साथ ही प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान का जन्मोत्सव मना लिया गया और भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। भगवान कृष्ण आपको दैवीय आपदा से भी आपको बचाते हैं और भौतिक आपदा से भी आपको बचाते हैं, शत्रुओं से, हर तरह से भगवान आपकी सुरक्षा करते हैं। कब है छठी, ये बताइए। 31 तारीख को यानी 31 को भगवान का जो जन्म, जैसे 26 तारीख को आप लोग जानते हैं जन्म हुआ, 5वें दिन छठी करने का विधान है। तो 31 को 31 अगस्त को भगवान की छठी मनाई जानी चाहिए। अब भगवान की छठी में विशेष रूप से हमको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? खैर, जिस प्रकार आप अपने बच्चे के जन्म के समय छठी का उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान की छठी का जन्मोत्सव, भगवान के छठी का उत्सव मनाना चाहिए। एक बात और कह रहा हूं, अगर आपके घर में संतान नहीं है और भगवान के छठी को श्रद्धा पूर्वक मनाएंगे तो अगले छठी से पहले आपको संतान से रिलेटेड शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा, ये पक्का है। और यदि संतान है, संतान के संस्कार इत्यादि बेहतर नहीं है, उसके आचरण, उसके आचार विचार बेहतर नहीं है और आप छठी को श्रद्धा से मनाएं और वो जो प्रसाद है उसको ले जा करके अपने बच्चे को खिलाएंगे, परिवार को देंगे, तो उससे आपके परिवार में एक सुंदर वातावरण बनेगा और प्रसन्नता बनेगी। तो सलोनी जी, जब छठी का जो कार्यक्रम है उसमें क्या करना चाहिए? एक तो घर के अंदर भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, सात्विक एनर्जी की आप पूजा कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी वस्तु आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, खाने में नहीं होनी चाहिए जो आपके अंदर नकारात्मकता उत्पन्न करे। लाइक आपके घर में मांसाहार इत्यादि का उस दिन सेवन भी नहीं होना चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए, घर में भी नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहली चीज अपने घर के अंदर ध्यान रखना है, आपको सुबह उठ करके भगवान का सुंदर स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक आपको जप करना है। फिर भगवान के लिए नए वस्त्र लेकर के आने। आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे की छठी मनाई जाती है तो उसको नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के लिए भी आप नए वस्त्रों को लेकर के आएं, भगवान को पंचामृत के माध्यम से सुंदर स्नान कराएं। दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, गंगा जल हो गया, घी हो गया, श्रद्धा से भगवान को एक एक चीज से आप उनका स्नान कराएं। उनका स्नान कराने के बाद फिर उनको आप सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण कराएं। वस्त्र धारण करा करके तुलसी के पत्तों की सुंदर माला बनाएं और तुलसी के पत्तों की सुंदर माला पहनाएं। अच्छा, जब ये सब आप कार्य कर रहे हो ना, तो आपका दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए, आपका मन सीधे भगवान में होना चाहिए। और भगवान में कैसे हो सकता है? भगवान के
उनके नाम का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान को याद करते याद करते हुए और इस क्रिया को आप कर रहे हो। और जब आप कर रहे हो तो आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं एक मूर्ति का स्नान करा रही हूं या करा रहा हूं, एक मूर्ति की। आपके मन में वो भाव होना चाहिए अपने मन के द्वारा कि हम साक्षात भगवान कृष्ण को ही स्नान करा रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उनको सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं। इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। फिर वो जो पंचामृत बनाया है उसको पूरे परिवार वालों को ले लेना चाहिए। कढ़ी चावल का भोग जरूर बनता है भगवान को, कढ़ी चावल का भोग बनाना चाहिए। पॉसिबल हो, लोग 56 प्रकार का भोग बनाते हैं, लेकिन भगवान ने स्पष्ट कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि 56 भोग नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं है, कढ़ी चावल का भोग निश्चित रूप से बना करके भगवान को लगाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ये घर में जो जिनके लड्डू गोपाल हैं, जो चाहते हैं कि छठी मनाएं, उनके लिए आपने विधि बता दी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर में किस तरह का अनुष्ठान इस मौके पर होना चाहिए? मंदिर के अंतर्गत तो बहुत सुंदर अनुष्ठान इत्यादि होता है, जैसा कि भगवान का सुंदर जो उनका बचपन से जो उनकी क्रीड़ाएं हैं उसका गायन किया जाता है, संगीत इत्यादि का आयोजन किया जाता है। वो एक यशोदा जी ने गाया था, मेरो लाला झूले पल नानिक होले जोटा दी, जो इस प्रकार के बहुत सारे भजन हैं जो भगवान के जन्म को लेकर के हैं। तो मंदिर के अंदर भगवान का बड़ी विधि विधान से माखन मिश्री का भोग लगता है, उनका सुंदर पूजन होता है, पंचोपचार विधि से उनकी पूजा होती है, भजन संकीर्तन होता है, कढ़ी चावल का प्रसाद जरूर होता है। बाकी जितनी भी चीजें आप भगवान को अर्पण कर सकें वो किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज है मंदिर में और घर की छठी के अंदर, खैर आप उसको प्रश्न लेंगे तो उस पर भी हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या आप बताना चाह रहे हैं कि क्या फर्क हो सकता है? दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस इस प्रकार का है, और वो जैसे है कि आप एक घर में बैठकर आप टीवी देखते हैं, राइट, और आप सिनेमा हॉल में जाकर के टीवी देखते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है नहीं? वहां जाकर के जब पिक्चर देख रहे होते हैं और घर में पिक्चर देख रहे होते हैं, आपके ब्रेन में दोनों डिफरेंस होता है। एक आप घर में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं स्टेडियम में, क्योंकि स्टेडियम में उसी प्रकार के माइंड के बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो माहौल उसी प्रकार का है। इसी प्रकार जब आप घर में, ऐसा नहीं कि आप मंदिर जाएं तो घर में पूजा मैं नहीं करने के लिए कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में अगर आपके लड्डू गोपाल हैं, प्लीज उनकी पूजा जरूर कीजिए, लेकिन अगर मंदिर में जा सकते हैं, बिकॉज जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां पर जो पूरा माहौल है वो परमात्मामय होता है, सात्विक होता है, तो वहां आपके ब्रेन में बहुत पॉजिटिविटी आती है। जैसे आप किसी जगह पर जाएंगे, वहां पर बहुत कुछ नकारात्मक चीजें की गई हों, तो आपके मन में एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी होगी, आप वहां रहना नहीं चाहेंगे। तो मंदिर की जो छठी महोत्सव, भगवान का ध्यान करने में भी आसानी होती है मंदिर में, ऐसा कहना चाह रहे हैं आचार्य जी। तो हाँ, तो वहां अगर जाएंगे तो आपको पूजन का फल ज्यादा प्राप्त होगा, आपका मन पूजा में अच्छे से लगेगा और एक सभी के साथ रहेगा, तो उसका अच्छा रिजल्ट होगा। इसका एक उदाहरण भी है, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो ऐसा वर्णन आया कि उस समय धरती बहुत परेशान हो गई, बहुत तंग हुई कि जिस प्रकार ये पाप बढ़ रहा है, मैं ऐसे रसातल में चली जाऊंगी। तो वो जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है। अब ब्रह्मा जी चाहते तो अकेले भगवान को अप्रोच कर सकते थे, उनके पास पावर थी, लेकिन ब्रह्मा जी अकेले नहीं गए। उन्होंने क्या किया, शिव को साथ लिया, सभी देवों को साथ लिया, पृथ्वी को साथ लिया, और सबको साथ लेकर के फिर भगवान का स्मरण किया, तो भगवान का प्राकट्य हुआ। तो एक समूह में यदि पूजा किया जाए तो उसका फल ज्यादा होता है, तो फल ज्यादा मिलता है, ये कह रहे हैं आचार्य जी। लेकिन आचार्य जी, बहुत से लोग ऐसे हैं, आपने बताया कि घर में भी एक विधि विधान से पूजा की जाए, मंदिर में जाते हैं तो और लोगों के साथ और भगवान का स्मरण करना और फलदायी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास वक्त थोड़ा कम होता है आजकल, नौकरी पेशा लोगों के पास। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप ये भी बताएं उन लोगों के लिए जिनके लिए थोड़ा जॉब है और वो पूरे दिन मतलब इतनी तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि भगवान तो जरा से में ही प्रसन्न हो जाते हैं, आप बता ही रहे हैं, तो जरा बताइए उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, दो कॉन्सेप्ट है भगवान के जरा से में प्रसन्न होने वाला, ठीक है, ये हाँ, ये नहीं, ये मन नहीं, ये दो कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग फल चाहते हैं जो हम चाहते हैं, है ना, फल हमारी इच्छा क्या है, मेरा प्रमोशन हो, मेरा ये हो, मतलब मुझे अपने अनुसार चीजें चाहिए। लेकिन पूजा मैं कैसी करूंगा, पूजा मुझे अपने अनुसार करनी है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे आपसे मुलाकात करनी है तो मैं अपने अनुसार नहीं, मुझे अगर कोई काम है तो उसके कंडीशन मुझे आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी, है ना। तो यदि फल आपको, हाँ, फल आपको अपने अनुसार प्राप्त करना है तो पूजा वेद के अनुसार कीजिए, और अगर आपको फल भी वेद के अनुसार की जो आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो भगवान ने रचा होगा वही होगा, तो फिर आप अपने अनुसार पूजन कर सकते हैं। तो दोनों सोच में डिफरेंस है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
प्रयास करना चाहिए समय को निकालने का। नहीं हो पाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर जहां आप हैं वहीं बैठकर भगवान का स्मरण करें। आदि गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजन का वर्णन किया है। आप भगवान को कुछ भी मत अर्पण कीजिए, लेकिन बैठ करके अपने मन से इस प्रकार का विचार कीजिए कि हम भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, तो उस पूजन का भी फल पूरी तरह से आपको प्राप्त होता है। तो बिना सामग्री का भी आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिना सामग्री के भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मन बहुत साफ होना चाहिए और भगवान के प्रति उतनी आस्था होनी चाहिए, तो उसका फल मिलता ही है। अच्छा, मैं ये भी समझना चाह रही थी, 31 को शायद प्रदोष भी है और छठी भी है भगवान की, तो दोनों को मिलाकर बड़ा अच्छा दिन बन रहा है। यस, क्योंकि भगवान शंकर का प्रदोष में भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का जब सामंजस्य, तो प्रदोष कहा जाता है। तो यदि भगवान शिव ही भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु ही भगवान शिव है, ये भी सत्य है जी। तो अगर एक ही दिन हरि और हर दोनों की आराधना हो जाए, दोनों की पूजा हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये दिन बहुत सुंदर है। हाँ, कुछ लोग प्रदोष का व्रत इत्यादि रखते हैं, तो जो लोग व्रत इत्यादि रखते हैं, कई बार सायंकाल में लोग भोजन करते हैं। प्रदोष में एक टाइम भोजन करने का भी नियम है। हाँ। अगर शाम को, तो शाम को ही पूजा करके फिर भगवान का भोग इत्यादि पाया जाए तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो ये हमने अपने तमाम दर्शकों को जो प्रदोष का भी व्रत रखते हैं और जन्माष्टमी के बाद अब कृष्ण जी की छठी भी मनाना चाहते हैं, उनके लिए पूरी पूजन विधि बताई है आचार्य जी ने। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया ये विधि साझा करने के लिए। और आप इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया।